Hello friends, I am DV and welcome to my channel Daily Words, जहां हम सीखते हैं हर दिन इंग्लिश के कुछ न्यू एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। So without wasting time, चलिए कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज के वर्ड मैंने द हिंदू के एडिटोरियल पेज से लिए हैं, तो चलिए चलते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज क्रीडेंस। क्रीडेंस इट मीन्स बिलीफ दैट समथिंग इज ट्रू या क्रेडिट। इसका हिंदी में अर्थ है विश्वास, साख या भरोसा। और फ्रेंड्स, क्रेडेंस एक नाउन की तरह यूज होता है। और फ्रेंड्स, क्रेडेंस के सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वास या विश्वसनीयता। वहीं इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं डिस्ट्रस्ट और डिसबिलीफ मीन्स अविश्वास। क्रेडेंस को अगर हम सेंटेंस में यूज करना चाहें तो हम कह सकते हैं मार्टिन लूथर किंग्स वर्ड्स गेन्ड क्रेडेंस फ्रॉम हिज एक्शंस मीन्स मार्टिन लूथर किंग के शब्दों ने उनके कार्यों से विश्वसनीयता प्राप्त की। और फ्रेंड्स, क्रेडेंस सुनते ही हमें याद आता है क्रेडिट, और दोनों का मीनिंग सेम होता है साख, विश्वास अथवा भरोसा। तो अगर किसी चीज को क्रेडेंस दिया जा रहा है तो इसे और ज्यादा विश्वसनीय बनाया जा रहा है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी इट मीन्स फिक्स्ड बाय लॉ दैट मस्ट बी डन बाय लॉ मीन्स वैधानिक या कानून के अनुसार। फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी के सिनोनिम्स हो सकते हैं लॉफुल या लीगल मीन्स वैधानिक। और फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी के एंटोनिम्स हो सकते हैं इलीगल और इलेजिटिमेट मीन्स अवैध। फ्रेंड्स, अगर स्टैट्यूटरी को हम सेंटेंस में यूज करना चाहें तो हम कह सकते हैं स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन एयर पोल्यूशन रिक्वायर ड्राइवर्स टू हैव द इमिशन फ्रॉम देयर कार्स चेक्ड एवरी फ्यू ईयर्स। इसका अर्थ है वायु प्रदूषण पर वैधानिक प्रतिबंधों से ड्राइवरों को कुछ वर्षों में अपनी कारों से उत्सर्जन की जांच करवाने की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, लीगल और स्टैट्यूटरी दोनों सेम वर्ड है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों का मीन्स कानून के अनुसार होता है, दोनों एडजेक्टिव हैं। तो अगर कुछ लीगल नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते। जैसे आप नारकोटिक्स मीन्स जैसे गांजे की खेती बिल्कुल नहीं कर सकते, पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी। लेकिन कुछ चीज अगर स्टैट्यूटरी नहीं है तो आप वो कर सकते हैं, बस उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ या रूल नहीं है। जैसे आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन उसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई लॉ कानून अभी तक बना नहीं है। Our next word is dubious. Dubious. It means not sure about something and suspect that it may be wrong. Means संदिग्ध, संदेहजनक या संशयपूर्ण। और फ्रेंड्स, dubious एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो dubious के सिनोनिम्स हो सकते हैं suspicious और untrustworthy means अविश्वसनीय। और इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं believable और trustworthy means भरोसेमंद। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। The man who sold vegetables to him was known to be of dubious character. Means जो आदमी उसे सब्जी बेचता था वह संदिग्ध चरित्र का था। और फ्रेंड्स, dubious लैटिन वर्ड dubiosus से आया है, जिसका मीन्स अनिश्चित अथवा संदेहजनक होता है। और फ्रेंड्स, dubious में लैटिन वर्ड duo है, जिसका यहाँ अर्थ होगा दुविधा में होना। Our next word is reiterate. Reiterate. It means to repeat something that you have already said, especially to emphasize it. Means दोबारा या बार बार कहना, उस बात पर जोर देने के लिए। और फ्रेंड्स, reiterate एक वर्ब की तरह यूज होता है। तो फ्रेंड्स, reiterate के सिनोनिम्स हो सकते हैं repeat और restate means दोबारा कहना। वहीं take back और quiet means चुप रहना। reiterate के एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। The government has reiterated its commitment to economic reform. Means सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फ्रेंड्स, रीइटरेट में री मीन्स फिर से और इटरेट मीन्स दोहराना। तो अगर आप कुछ रिइटरेट करते हो इट मीन्स कि आप उस चीज को बार बार कह रहे हो, उस पर जोर देने के लिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अपटिक। अपटिक इट मीन्स a small increase in the level or value of something means किसी चीज में इजाफा या बस थोड़ी सी वृद्धि, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। और फ्रेंड्स, अपटिक एक नाउन की तरह यूज होता है। और फ्रेंड्स, अपटिक के सिनोनिम्स हो सकते हैं बूस्ट और एक्रूअल मीन्स वृद्धि। वहीं इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं डिक्रीमेंट और डिक्लाइन मीन्स कमी। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। द इकोनॉमी हैज शोन अ फ्यू अपटिक्स मीन्स अर्थव्यवस्था में कुछ तेजी आई है, कुछ तेजी देखने को मिली है, थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है।
Our next word is subservient. Subservient. It means ready to obey without any questions. Means आज्ञाकारी या दास या हर आज्ञा मानने वाला। और फ्रेंड्स सबसर्विएंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। फ्रेंड्स सबसर्विएंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं सबमिसिव और सर्वाइल मीन्स मानने वाला। वहीं डिसओबेडिएंट और इंसोलेंट मीन्स आज्ञा न मानने वाला। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए सबसर्विएंट को सेंटेंस में यूज करते हैं। द विलेज बॉय दे एम्प्लॉय इज वेरी मच सबसर्विएंट टू हिज एम्प्लॉयर्स। मीन्स गांव का वह लड़का जिसे उन्होंने काम पर रखा है वह अपने मालिकों का बहुत अधिक आज्ञाकारी है। और फ्रेंड्स सबसर्विएंट वर्ड की स्पेलिंग और मीनिंग्स दोनों लैटिन और इंग्लिश दोनों में सेम है। तो फ्रेंड्स सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। जनरली जब कोई लैटिन वर्ड इंग्लिश में चेंज होता है तो उसकी स्पेलिंग्स बदल जाती है। लेकिन यह शब्द इतना सबसर्विएंट है मीन्स इतना आज्ञाकारी है या इतना दास है कि यह इंग्लिश में चुपचाप बिना अपना स्पेलिंग या बिना अपना रूप बदले चला आया। Our next word is mainstream. Mainstream. It means conventional or usual way or what's viewed by many people as normal. मीन्स मुख्य धारा या सामान्य सोच या जनता की सोच। और फ्रेंड्स मेन स्ट्रीम एक नाउन की तरह यूज होता है। फ्रेंड्स मेन स्ट्रीम की सिनोनिम्स हो सकते हैं नॉर्मल और कन्वेंशनल मीन्स सामान्य। वहीं इसके एंटोनिम्स को अगर हम देखें तो अनकन्वेंशनल और अनऑर्थोडॉक्स मीन्स अपारंपरिक। चलिए मेन स्ट्रीम को सेंटेंस में यूज करते हैं। हिज रेडिकल व्यूज प्लेस हिम आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मीन्स उनके कट्टरपंथी विचार उन्हें भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से बाहर रखते हैं। फ्रेंड्स मेन स्ट्रीम मीन्स सामान्यतया जैसा सब करते हैं पारंपरिक। और आपके माता पिता की एक मेन स्ट्रीम मीन्स यूजुअल सोच होती है कि आप जॉब करोगे, शादी होगी आपकी, बच्चे होंगे, आपका घर होगा वगैरह वगैरह। सो मेन स्ट्रीम में मीन्स जैसा सब जनता कर रहे हैं या जैसा सब सोचते हैं, जैसा जो उनको नॉर्मल लगे। तो फ्रेंड्स आपकी मेन स्ट्रीम सोच नहीं होनी चाहिए कि आपको बस कट ऑफ निकालने के लिए इंग्लिश पढ़ना है। आपको इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो आप बहुत कुछ नया सीख पाओगे। Our next word is boycott. Boycott. It means to refuse to do something as a way of protesting. Means बहिष्कार करना। और फ्रेंड्स बॉयकॉट एक वर्ब की तरह और नाउन की तरह दोनों की तरह यूज होता है। तो फ्रेंड्स बॉयकॉट के सिनोनिम्स हो सकते हैं अवॉइड और ब्लैकलिस्ट मीन्स छोड़ना या बंद करना। वहीं अप्रूव और सपोर्ट मीन्स समर्थन करना। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। वी आर आस्किंग पीपुल टू बॉयकॉट कंपनीज दैट यूज चाइनीज गुड्स। मीन्स हम लोगों से चीनी सामान का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं। फ्रेंड्स टू बॉयकॉट मीन्स टू स्टॉप बाइंग और यूजिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ ए सर्टेन कंपनी। मीन्स बॉयकॉट का अर्थ होता है आप किसी कंपनी या किसी देश के सामान का यूज करना आप बंद कर रहे हैं एज ए प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करने के लिए। Our next word is audacity. Audacity. It means brave behavior which will shock or offend people. Means धृष्टता, दुस्साहस, गुस्ताखी अथवा जुर्रत। तो फ्रेंड्स ऑडासिटी एक नाउन की तरह यूज होता है। तो फ्रेंड्स ऑडासिटी के सिनोनिम्स हो सकते हैं बोल्डनेस और डेयरिंग मीन्स हिम्मत या बड़बोलापन। वहीं इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉवर्डिस या टिमिडिटी मीन्स कायरपन। He has the audacity to say I was too fat मीन्स मैं बहुत मोटा था यह कहने का उसके पास दुस्साहस था। Our next word is asymmetry. Asymmetry. It means not equally balanced or unequal मीन्स असंतुलन और विषमता। इसके हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। फ्रेंड्स एसिमेट्री एक नाउन की तरह यूज होता है। और फ्रेंड्स एसिमेट्री के सिनोनिम्स हो सकते हैं इम्बैलेंस और इनइक्वालिटी मीन्स असंतुलित। वहीं बैलेंस और पैरिटी मीन्स एक समानता। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। टू सी एन ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्री जस्ट लुक एट द लाइन्स ऑफ योर हैंड्स मीन्स विषमता का एक स्पष्ट उदाहरण देखने के लिए बस अपने हाथ की रेखाओं को देखें। बिल्कुल। और फ्रेंड्स सिमेट्री मीन्स किसी चीज के दो भाग का बराबर होना। अगर किसी घर का दो भाग समान दिखे तो ये सिमेट्री का एक एग्जांपल है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो ये असिमेट्री है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आप अपनी हाथ की रेखाओं को ही देख लीजिए। दोनों हाथ की रेखाएं असिमेट्री है मीन्स समान नहीं है। किसी में कम लाइन है, किसी में ज्यादा लाइन है। तो असिमेट्री मीन्स असंतुलन या विषमता। तो फ्रेंड्स आपने अभी इतने सारे वर्ड सीखे। ऐसे ही हर दिन डेली न्यू वर्ड्स सीखने के लिए एक इंटरेस्टिंग वे में जुड़े रहिए हमारे साथ।
और फ्रेंड्स, अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा हो इन वर्ड्स से तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं।